बंगाल चुनाव को लेकर सियासत अपने चरम पर है और झारखंड से खबर यह आ रही है कि हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन टीएमसी के प्रचार के लिए ममता बनर्जी के प्रचार के लिए बंगाल पहुंचेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बिहार चुनाव के दरमियान जेएमएम और कांग्रेस में खटास आई थी कि जेएमएम को सीट नहीं मिली। आसाम के जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो इस बात को लेकर दोनों में बयानबाजी हुई, खटास आई कि दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। अब बंगाल में कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है और जेएमएम यानी हेमंत सोरेन कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, लेकिन वो कांग्रेस का प्रचार नहीं कर टीएमसी यानी ममता बनर्जी का प्रचार करेंगे। तो इस पर कांग्रेस का रिएक्शन क्या होगा, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अमित शाह वहां कैंप कर रहे हैं, मोदी जी लगातार सभाओं को, रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। इसके साथ साथ जयराम महतो भी बंगाल के कुछ इलाकों में सक्रिय हैं। तो आने वाले दिनों में बंगाल के मैदान में एक जबरदस्त संग्राम देखने को मिलने वाला है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, जिस तरह से झारखंड के अब तमाम सियासी चेहरे बंगाल की ओर रुख करते दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन का यह निर्णय कांग्रेस को कितना नागवार गुजरेगा या फिर कांग्रेस का रिएक्शन इस पर क्या होगा? देखिए, अगर आप ऐसे देखें तो चूंकि असम चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन व्यस्त थे, अब वहां से लौट आए हैं और अब जो है निगाहें आपको पश्चिम बंगाल की तरफ हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल में जेएमएम चुनाव नहीं लड़ रहा है, लेकिन टीएमसी की मदद के लिए, प्रचार करने के लिए जो है हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन वहां जाएंगे, वहां पर उनका कार्यक्रम लग सकता है। ऐसी सूचना जो है वो आ रही है। अब जो बड़ा सवाल है कि सीएम हेमंत सोरेन के पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने के लिए जाने के मायने क्या हैं। एक, जिनकी चर्चा आपने अभी की कि कांग्रेस के साथ खटास और बढ़ सकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस जो है वो टीएमसी से अलग होकर चुनाव लड़ रहा है। लेकिन देखिए, जो मुख्य उद्देश्य है वहां पर जो ट्राइबल वोटर्स हैं उनको टीएमसी की तरफ आकर्षित करना है। अगर आप देखें तो इसमें जयराम महतो की भी 2 सीटें आती हैं, क्योंकि अगर आप ट्राइबल वोटर्स की बात करें तो पुरुलिया है, झारग्राम लोकसभा में भी कई सीटें हैं, मेदिनीपुर है, दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी है, अलीपुरद्वार है, दक्षिणी दिनाजपुर है, पश्चिमी मेदिनीपुर है, बांकुरा है, पुरुलिया है। यहां पर जो है एसटी वोटर्स, जो आदिवासी वोटर्स हैं, उनकी संख्या ठीक ठाक है। और इसी में अगर आप देखें तो जयराम महतो भी जयपुर और बाघमुंडी में चुनाव लड़ रहे हैं। उनके प्रत्याशी यहां चुनावी मैदान में हैं और यहां पर जो महतो वोटर्स हैं उनकी संख्या अच्छी है। और जयराम की स्ट्रैटेजी जो थी वो ये थी कि जो यहां पर एसटी वोटर्स हैं, आदिवासी वोटर्स हैं, तो आदिवासी प्लस कुर्मी वोटर्स के साथ एक ब्लॉक बनाया जाए तो वैसे मल्टी कॉर्नर फाइट में उनके प्रत्याशी को जीत मिल सकती है। जयपुर में अगर आप देखिए तो जो आदिवासी वोटर्स हैं 11.61% और यहां पर जो महतो सरनेम है वो 30.7, तो इन दोनों का योग कीजिए तो 42%। बाघमुंडी में एसटी वोटर 18.5% से थोड़ा ज्यादा और महतो वोटर 30.5% से थोड़ा ज्यादा, तो लगभग 49% का ब्लॉक बनता है। तो अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन इन विधानसभाओं में प्रचार के लिए जाते हैं और वहां पर अगर ट्राइबल वोट्स जो है वो टुवर्ड्स टीएमसी गोलबंद होता है तो जयराम को भी नुकसान हो सकता है। यही स्थिति बीजेपी की भी है। बीजेपी इसको बड़े पैमाने पर देख रही है। जयराम के लिए 2 सीट का सवाल है, लेकिन बीजेपी के लिए कई सीटों का सवाल है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो 60 से 70 ऐसी सीटें हैं जहां पर ट्राइबल वोट्स जो हैं वो एक मायने रखते हैं और अगर वो शिफ्ट होता है टुवर्ड्स टीएमसी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के प्रचार के बाद, तो फिर उसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। देखिए, टीएमसी के लिए भी एक मजबूरी थी, खास करके राष्ट्रपति के अपमान वाला जो मुद्दा एक बना था, उससे ट्राइबल वोटर्स के बीच में जो भी संदेश गया था उसको नलिफाई करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को जो है वो बंगाल में आमंत्रित किया गया है कि आप आइए और यहां पर प्रचार कीजिए ताकि जो आदिवासी वोटर्स हैं वो टीएमसी को वोट करें। अगर आप देखिएगा
तो जो एसटी रिजर्व सीट हैं पश्चिम बंगाल में वो 16 हैं और इन 16 सीटों पर टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला रहता है। जब आपको 2021 में चुनाव हुआ था तो इन 16 में से 9 सीटें टीएमसी ने जीती थी और 7 सीटें बीजेपी के पास थी। तो पहले चरण में 15 सीटों पर जो है यहां पर चुनाव होना है। अब आप देखिए, अगर पुरुलिया लोकसभा में जो विधानसभा पढ़ते हैं तो पुरुलिया लोकसभा की जितनी सीटें हैं वहां 15.6% ट्राइबल वोटर्स हैं। झारग्राम लोकसभा के अंतर्गत 26% आदिवासी वोटर्स हैं। इसी तरह से मेदिनीपुर में अगर आप देखिए तो आदिवासी वोटर्स 15% से ज्यादा हैं। बांकुरा में 17% हैं। कई सीटें हैं, मान बाजार हैं, एसटी आरक्षित है, नया ग्राम है, इसके अलावा बिनपुर है, बंदवा है, कोसियारी है, रानी बंधु है। तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कि इसका इंपैक्ट पड़ सकता है। 2011 में जो आपको जनसंख्या की गिनती हुई थी उसमें 53 लाख से ज्यादा ट्राइबल वोटर्स, या माफ कीजिएगा ट्राइबल्स जो हैं वो पश्चिम बंगाल में हैं, जो कि राज्य की आबादी का लगभग 5.5% होते हैं। और इन ट्राइबल्स में अगर आप देखें तो आधे से ज्यादा मतलब लगभग 52% जो हैं वो संथाल आदिवासी हैं। इसके अलावा उरांव 14%, मुंडा 7.8%, भूमिज 7.6% और कोरा 3.3%। तो कहने का मतलब ये कि जो ट्राइबल्स 5.5% हैं उन 5.5% का लगभग 85% जो ट्राइबल्स हैं वो ट्राइबल्स हैं जिनको कि सीएम हेमंत सोरेन और जेएमएम जो है एड्रेस कर सकते हैं और उनके ऊपर एक प्रभाव छोड़ने की कोशिश चुनाव के लिहाज से हो सकती है। तो इसीलिए सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का बंगाल जाना आप कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए झटका है। जयराम महतो को भी जो है एक झटका इससे लगेगा। टीएमसी इसका फायदा उठाना चाहेगी, लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि हर राज्य का माहौल अलग होता है। चुनाव परिणाम आएगा तब पता चलेगा कि ये जो चुनाव प्रचार किया जा रहा है हर दल के द्वारा और ट्राइबल वोटर्स पर सभी दल की निगाहें जो है वो लगी हुई हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे टीएमसी हो, कांग्रेस हो, सभी की निगाहें लगी हुई हैं। उसमें से कौन अपनी प्लानिंग में सफल होता है। चलिए, तो ये देखना भी दिलचस्प होगा कि बंगाल में किसकी सभाओं में भीड़ जुटेगी, जनता किसे सुनने आती है, चाहे वो जयराम हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, कल्पना सोरेन हो, किसका कितना क्रेज दिखता है और जो भीड़ इन्हें सुनने आएगी वो वोटों में कितना तब्दील होता है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।